कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कुछ ऐसा ही क्या भारत के साथ हो रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपना भाषण खत्म करते हैं और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर पीएम मोदी की तरफ दौड़ते हैं और मुलाकात होती है। इस बीच क्या खजाना का रास्ता भारत की तरफ खुला? नाटो के ऊपर गुस्सा डोनाल्ड ट्रंप का फूटा और नाटो क्या भारत की तरफ दौड़ रहा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। मैंने पहले भी कहा है, ये वक्त ऐसा है ना कि भारत चुपचाप बैठा रहे तो भारत को आराम से फायदे मिलने शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप न बुरे हैं और न डोनाल्ड ट्रंप का शासनकाल भारत के लिए बुरा है। भले ही वो अजीब तरीके से करते हों, लेकिन इसका फायदा अब भारत को मिलता हुआ दिख रहा है। पहली चीज, चाहे मजबूरी में ही सही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्पीच के दौरान नाम लिया कि अब हमें मिडिल ईस्ट से ज्यादा तेल नहीं चाहिए। हम बहुत ज्यादा निर्भर थोड़ी है मिडिल ईस्ट के ऊपर। हमारे पास तो अब वेनेजुएला है और वेनेजुएला के तेल का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें भारत का क्या फायदा? भारत का ही फायदा है। भारत का फायदा ऐसे है कि इस वक्त ना पूरी दुनिया में सत्ता का केंद्र भारत बनता जा रहा है। कैसे? यूरोपीय यूनियन देश भारत से सबसे ज्यादा रिफाइंड तेल खरीदते हैं। अमेरिका भी भारत से कुछ तेल प्रोडक्ट खरीदता है। नीदरलैंड साल 2024 से रिफाइंड पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक है। यूएई ये भी भारत से रिफाइंड तेल खरीदता है। रिफाइंड तेल खरीदार के रूप में सिंगापुर भी टॉप लिस्ट में है। ऑस्ट्रेलिया भी भारत का एक प्रमुख रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदार है। भारत की रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, कई भारतीय रिफाइनरीज हैं जिन्होंने कुल मिलाकर प्रतिदिन 3,43,000 बैरल खरीदा है इधर वेनेजुएला से, ताकि इनको फिर से प्रोडक्ट में बदला जाए और प्रोडक्ट में बदलकर इन्हें बेचा जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि अब हमारे पास वेनेजुएला का भंडार है, बात तो सही है, लेकिन वेनेजुएला के भंडार को रिफाइन करके बेचने में भारत नंबर 1 पर है। और दुनिया के देश इस वक्त अगर उन्हें तेल चाहिए तो ये भारत की तरफ दौड़ेंगे और भारत यहाँ पर फायदा बनाएगा। भले रूस के तेल आने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन वेनेजुएला के तेल में तो दिक्कत ना होगी और ऐसे में भारत के लिए ये फायदे वाली बात है। अब आप देख रहे हैं आपदा में किस तरीके से फायदा मिलता है भारत को। लेकिन मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, भारत को एक और तगड़ा फायदा मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में नाटो से निकलने की धमकी दे दी थी और उन्होंने कहा कि वो विचार कर रहे हैं कि वो नाटो से निकल जाएंगे। ट्रंप इसलिए नाराज हैं क्योंकि ईरान के खिलाफ लड़ाई में उन्हें नाटो देशों का साथ नहीं मिला, जबकि नाटो के लिए सबसे ज्यादा फंड अमेरिका देता है। ट्रंप ने कहा कि हाँ, मैं दोबारा विचार करूंगा, मुझे नाटो कभी पसंद नहीं रहा है और मुझे हमेशा से पता है कि वो सिर्फ कागजी शेर है। वैसे भी ये बात, ट्रंप अगर नाटो से अलग होने का फैसला लेते हैं तो क्या होगा? यूरोप हिल जाएगा। और एक उदाहरण देखिए, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बयान क्या दिया यूक्रेन को लेकर। But they won't be there. And we spend billions, we didn't have to go into Ukraine. Ukraine's thousands of miles away across the ocean. We helped them. We had a president who's a stupid individual. Gave him $350 billion, got nothing for it. Gave him so much money, used so much ammunition. We're making ammunition all over the place because we need it, because he gave so much away to Ukraine. Got nothing for it. And I sell them ammunition. The European Union pays for it. What the hell, they have to do something, right? So they're good for paying for it. इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे यहाँ एक था राष्ट्रपति जिसने बहुत सारा गोला बारूद दे दिया, अरबों डॉलर दे दिया यूक्रेन को, और आज हमें जगह जगह बनाने पड़ रहे हैं गोला बारूद, क्योंकि गोला बारूद की हमारी कमी हो रही है। अब ये हालात सिर्फ अमेरिका के नहीं है, बल्कि यूरोपीय देशों के भी ऐसे ही हालात हैं। अगर अमेरिका नाटो से निकल कर हट जाता है तो क्या होगा? तो होगा ये कि यूरोपीय देशों को अब लगेगा कि हमें देखेगा कौन, हमारी सुरक्षा तो हो गई अस्थिर। अब ग्लोबल डिफेंस मानचित्र में पूरी तरीके से चीजें बदल गई। अमेरिका पीछे हट गया,
और अमेरिकी हथियारों पर अगर हम भरोसा करेंगे तो वो भी दिक्कत है। अब ऐसे हालात में जब अभी युद्ध ईरान का रुका नहीं है, अमेरिका खुद के गोला बारूद बनाने में लगा हुआ है। अगर किसी यूरोपीय देश को गोला बारूद की जरूरत है, हथियारों की जरूरत है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? अभी भारत ने, मैंने कहा ना कि सीन कुछ ऐसा है ना कि खुद ब खुद भारत के लिए फायदे आ रहे हैं। भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। दशकों से जो चीज अटकी पड़ी थी वो चीज साइन हो गई, और साइन होने के बाद क्या देखने को मिल रहा है कि अब यूरोपीय देशों को लग रहा है कि चलो भाई, अब तो हमारे बीच एग्रीमेंट हो गया है, अब हमें भागना चाहिए और भारत के साथ व्यापार को तेजी से बढ़ा देना चाहिए। अब अमेरिका के बगैर यूरोप कुछ नहीं है, और यूरोप फिर क्या करेगा? यूरोप अपनी औद्योगिक सप्लाई चेन को बाहर निकालेगा, और बाहर निकाल कर वो भारत की तरफ बढ़ेगा। यूक्रेन युद्ध ने पहले ही यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डाल रखा है। अगर अमेरिकी सुरक्षा हटती है तो स्थिति अलग होगी। इसलिए यूरोप की असली चुनौती ऐसे साझेदार ढूंढने में है जो एडवांस क्षमता और जियोपॉलिटिकल स्थिरता दोनों दे सके। मौजूदा हालात को देखें तो जनवरी में यूरोपीय संघ के साथ भारत की डिफेंस और सिक्योरिटी साझेदारी लंबी है। ये समझौता सिर्फ लेन देन वाला या खरीदार विक्रेता के रिश्ते से हटकर एक गहरा औद्योगिक सहयोग की ओर बढ़ रहा है। इसमें एक दूसरे के साथ मिलकर प्रोडक्शन करना, एक दूसरे के साथ मिलकर डेवलपमेंट करना, सप्लाई चेन को एक रखना, ये सारी चीजें चल रही है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जब हमने यूरोपीय यूनियन के साथ एग्रीमेंट किया ना, तो ये फोर्स मल्टीप्लायर है। मतलब यूरोप फिर से हथियार जुटाना चाहता है, रीआर्म होना चाहता है। उनकी महत्वाकांक्षा है कि अब ज्यादा से ज्यादा हथियार आए, और ऐसे में क्या है, यूरोपीय सप्लाई चेन में भारत की कंपनियां आसानी से घुसेगी। यानी जब यूरोप अमेरिका से बाहर देखने के लिए मजबूर रहा तो भारत उसी समय खुद को उसके सामने लेकर खड़ा हो गया। नाटो से अमेरिका निकलेगा तो भारत के लिए एक बड़ा मौका होगा। भारत यूरोपीय देशों को गोला बारूद भंडार ऐतिहासिक तौर पर अभी भी भर रहा है। भारत अब खरीदार की भूमिका में नहीं है, बल्कि अब मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि यूरोप के सामने अब भारत ये रख भी रहा है कि अगर आपके ही हथियार आपको चाहिए बड़ी संख्या में, तो प्रोडक्शन हमारे यहाँ करा लो, और प्रोडक्शन कराना है तो अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करो, और शेयर करके फिर प्रोडक्शन को बढ़ाते चले जाओ। इसलिए अब यूरोप भारत को सिर्फ एक ग्राहक के तौर पर नहीं देखता है, बल्कि अब एक साझेदार के तौर पर देखता है। यानी अगर अमेरिका नाटो से बाहर निकलने का फैसला करता है तो यूरोप के लिए भूकंप जैसा होगा, और ये शीत युद्ध के बाद दुनिया के सुरक्षा ढांचे में सबसे बड़े बदलाव में से एक होगा। यूरोप के लिए ये रणनीतिक रूप से एक बेहद खास और जरूरी पल होगा, और भारत के लिए ये रणनीतिक रूप से आगे बढ़ने का एक मौका है। इसकी नींव पहले ही रखी जा चुकी है। भारत में डिफेंस इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत को बस अपनी काम करने की क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाना होगा और ज्यादा मजबूत करना होगा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।